हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में अपन जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट की सीरीज। इसमें अपन जावा स्क्रिप्ट के सारे कंसेप्ट तो कवर करेंगे, है ना। और इसमें अपन बेसिक टू एडवांस चलेंगे, है ना। अपन प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाते बनाते हुए चलेंगे। ये कंसेप्ट, ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है अपनी। इसमें अपन तवल तलेंगे, अपन तवल तलने जा रहे हैं। इसमें वेरिएबल्स ना होते जावा स्क्रिप्ट में, है ना। और फिर अपन तवल तलेंगे। स्टॉपिंग तो होती है ऐसे वेरिएबल से स्टॉपिंग फंक्शन। आपने अगर पढ़ी हो, अगर कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। फिर देखेंगे होस्टिंग तो होती है ना। तो होस्टिंग अलवर एक नया वो है, नाम है, नया कंसेप्ट। तो बताऊँगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर अपन बात करते वेल्यूअर्स होते थे। वेल्यूअर्स तो सबको ही पता हो रहा, फिर भी बता देता हूँ। यूज वेल्यूअर्स जो होते हैं ना, वो किसी डेटा तो अपने अंदर रखने, मान लो वैल्यू एक कंटेनर है, उसको अपन नाम दे देते हैं, है ना। और उसमें अपन कहीं भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो समझ तो यही है, वो जो वैल्यूअर्स है वो डेटा तो स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। अब अपन चलते हैं, अपन जावा स्लिप तो चलाने के लिए कोई आई टी वाई ज़रूरत नहीं है। अपन सीधे जावा स्लिप तो ब्राउजर में भी चला सकते हैं, लेकिन अपने आई डी की जरूरत पड़ती है, थोड़ा अच्छे से मैनेज कर सकते चीज़ों। तो चलते हैं अपन फिर। तो अपन आ रहे आईडी कहाँ पे है, विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो तो अच्छा आईडी है। आप कहीं सा भी आईडी ले सकते हो जावा स्क्रिप्ट चलाने के लिए, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं सा भी ले सकते हो। अब अपन देखने वाले था, सबसे पहले आप देख लो कि जावा स्क्रिप्ट तो अपन ने एक फाइल बनाई है जेएस फन के नाम से, जेएस फन वन डॉट जेएस। यहाँ पे अपन अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे और इसको इंक्लूड कराएंगे अपन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अगर पता ना हो तो अपन फाइल तो एक्सटर्नल इंक्लूड करा सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल जावा स्क्रिप्ट लिखने का, दूसरा होता है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। तो अपन शुरू में अपन देख लेती एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। तो जैसे अपन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और फिर अपन उसको जैसे क्रोम के ब्राउजर पे अपन चला सकते हैं। तो अपन अपना क्रोम ब्राउजर भी ओपन कर लेते हैं। तो अब अपन चलते अपन यहाँ पे, ये अपन ने थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ये जो अपना है, ये अपना इंटरनल टेर है, इसलिए इंटरनल फाइल तो इंक्लूड करने का है। और सिंपली अपन जावा स्क्रिप्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले कमेंट कर देते हैं। और जो इंटरनल लिखना है वे जो आप स्क्रिप्ट टेर यूज़ करते हो, और उसमें आप जावा स्क्रिप्ट लिख दो। तो इसी कंसोल डॉट लॉग जेएस फन वन। आप अगर कई लैंग्वेज से आए हो तो आपने सी आउट सी प्लस प्लस में देता होगा, सिस्टम डॉट प्रिंट एल जावा में देता होगा, है ना। ये सब था कुछ आउटपुट चीज़ डिस्प्ले लाने का होता है ना। तो डिस्प्ले लाते हैं, तो इधर भी अपना एक होता है जावा स्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लोड, लेकिन ये है ना ब्राउजर के कंसोल में डिस्प्ले लाता है। अपन देखते चलो। इसे अपन फाइल तो सेव कर दिया, फाइल तो इंक्लूड। अब ये इंटरनल ही है, और यहाँ पे अपन क्रोम में गए, और क्रोम में फाइल के पाथ तो कॉपी करना है। तो आप तो ये आउटपुट नहीं आ रहा, तो अपन ने देखना है क्रोम ब्राउजर थे। तो क्रोम ब्राउजर कैसे खुलता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट। अगर आप नहीं जानते हो तो लाइट क्लिक करना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंस्पेक्ट, और उसकी शॉर्टकट की मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो जेएस फन वन अपना आउटपुट आ गया है। तो अपन ने होपफुली अपन ने अपना फर्स्ट तो लिख चुका है जावा स्क्रिप्ट का, है ना। ना अपन इसी तो एक्सटर्नल देख लेते कि एक्सटर्नल कैसे चलाया जाता है। ये अपन ने फाइल तो इंक्लूड किया, जेएस फाइल में गए, इधर लेता कंसोल डॉट लॉड जेएस फन वन। सेमीकोलन लाना ना भूलिएगा, सेमीकोलन जरूरी है। अब प्रैक्टिस ना अपन चले, रिफ्रेश किया तो भी आपको आउटपुट सेम मिलेगा, बात तो एक ही है ना। इतना कहीं डिफॉल्ट चीज़ देख लिया। धीरे से अपन अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल तो चला सकते हैं फ्लो इंटरनल। अब अपन देखना था अपना जो अपने टॉपिक अपन ने डिसाइड किया थे अपने पहला वेल्यूअर्स। वेल्यूअर्स देखते कि वेल्यूअर्स होते थे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स अपना तीन तरह से डिफाइन किए जाते हैं। तीन अपना एक होता है वेल, वेल चल देते अपन था, वेरिएबल्स ही लग देते, वेल प्लस टू वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल वन आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अपन वन ही दे देते हैं।
और 1 इंस्टॉल कर देते। वेल्यूअर्स 1 लेट, ये सेटिंग होता है लेट 2, और 8 होता है कॉन्स्ट 3। ये थे अपने वेल 1 वेल 2 वेल कॉन्स्ट है ना, ये अपने 3 तरह से वेल्यूअर होते हैं। अपन इसको जरा कंसोल में ले आते। हाँ मैं इसको थोड़ा उसमें भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल सेव किया, फाइल रिफ्रेश किया, इधर देख लो। सबसे पहले वेल ए, वेल 1 इक्वल्स टू 1। अब आप 1 लोगे तो आप तो 1 मिलेगा। ये पहला था, ये तो वैल्यू वेल से डिफाइन कर लेना। सेकंड लेट 2, तो ये क्या बता रहे हैं, 2 हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये अपन ने इसलिए अपन दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आप ये वेल इक्वल्स टू 2 होते, आइडेंटिफायर 2 हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब कि अपन ने इस फाइल में पहले से अपन ने इसको डिक्लेयर करके रखा है ना। तो जो कंसोल है आप इसी फाइल में चलाते हो, कंसोल से अपडेट हो। अब अपन इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये रेट हुआ ना। तो अपन लिखते वेल 1 इक्वल्स टू 1, अभी अनडिफाइंड है लेकिन आप इसको वेल इक्वल्स टू 1, तो ये था कि ये अनडिफाइंड बता रहा है। तो ये अभी इसने डिक्लेयर समझा है। जो अपना कंसोल है ना, उसने जो अपना इंटरप्रीटर है जो लैंग्वेज को चेंज करता है, उसने अभी उसको डिक्लेयर समझा। अभी डिक्लेयर इनिशलाइज नहीं हुआ है। अब जैसे आप इसको 1 मानो दे तो वो इनिशलाइज हुआ और आप तो 1 दे देगा। अब उसने वैल्यू बना दी है ना। तो ये होते हैं अपने वेरिएबल्स। अपन ने वेरिएबल्स देख लिया। अब अपन चलते था ये 3 तरह के वेरिएबल्स। तो ये अपना फर्स्ट वेरिएबल होता है, ये सेकंड वेल और लेट। ये वेरिएबल्स वहाँ यूज किए जाते हैं यहाँ पे अपना वेरिएबल बार बार चेंज हो रहा हो। और जो अपना कॉन्स्ट होता है ना, वहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे अपना वेरिएबल चेंज ना हो रहा हो। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स पता चलता है अपन है। तो अब अपन बात करते था इससे डिफरेंस वेल और लेट में। अपन ने कॉन्स्ट तो जान लिया, कॉन्स्ट लेट ये चेंज होने वाले होते हैं और ये तभी चेंज नहीं होने होते। लेकिन वेल और लेट में तो डिफरेंस है। बात है कि ये जो है ना लेट और तो ये बाद में आए हुए 8 माई स्लिप में अपने ES6 में है ना, ये पहले चलता था। और जो अभी जो ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं है ना, तो अपने भी ये यूज़ करना चाहिए। लेकिन समझते कि डिफरेंस बिटवीन वेल और लेट का होता है। मैं अभी बताऊंगा स्टॉपिंग और होस्टिंग, तो आप समझ जाओगे कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है ना। और भी आप तो अब अपन चलते था अपने, हाँ आप वेल्यूअर्स तो 8 भी कर सकते हो। वेल 1 प्लस 2, आप इसको किसी वेल्यूअर में स्टोर कर लो। थोड़ा सम कर लें, सम में स्टोर कर लेते हैं। कंसोल दो सम, ये तो आप तो 3 मिला, तो ये था आपका आउटपुट। सम भी कर सकते हैं ऐसे आप, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलो ये सब कर सकते हो। तो ये होते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, आप यूज़ कर सकते हो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो भी अब अपन समझते था वेरिएबल्स स्टॉपिंग। तो वेरिएबल स्टॉपिंग 2 तरह की होती है। एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स और सेकंड होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। या कुछ भी कह दो है ना, पहला दूसरा कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक होते अपना ग्लोबल वेरिएबल्स, दूसरा होता है अपना लोकल वेरिएबल्स। अब ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल समझने के लिए आप तो फंक्शन पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ फंक्शन तो डिक्लेयर कैसे चलते हैं, वो अपन आगे समझेंगे कि फंक्शन होते क्या है। तो फंक्शन तो डिक्लेयर करने का मान ले जो तरीका है वो है सिंपली फंक्शन कीवर्ड्स यूज़ करो और बस फंक्शन का नाम दे दो। तो फंक्शन का नाम देने के लिए अपन का यूज़ करते हैं अपना 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 फंक्शन का नाम लोकल दे देते चलो। और यहाँ पे अपन एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कौन सा, प्रो यूज़ करते हैं अपन।
और जो फ्लो है अपन जावा स्क्रिप्ट है तो नहीं वैसे फिर भी है ना। तो फ्लो जावा स्क्रिप्ट है और यहाँ पे कंसोल चला दिया अपन ने था कंसोल डॉट लोड फ्लो। अब यही बात अपन करते थी चीज़ थी इधर अपन वेल फ्लो इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट और इधर कंसोल चला देते था कंसोल फ्लो और इन चीज़ों तो अपन जरा अभी कमेंट चलते हैं कंट्रोल सेव करते आउटपुट में चलते और देखते थी आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल रहा है जावा स्क्रिप्ट इज नॉट डिफाइंड। ओ तो अपन ने जो लिखना रहता है ना ये अपन एक स्ट्रिंग इंस्टॉल कर ले इस वैल्यू में तो ये स्ट्रिंग टाइप तो होता है तो अपन इसे डबल टोट में लिखना रहता है। तो इसको अपन डबल टोटेशन में यूज करते हैं। तो ऐसे आप स्ट्रिंग तो डिफाइन करते हो। तो ये तो जावा स्क्रिप्ट आया लेकिन ये कौन से उसमें आया ये तो पता नहीं था अपन है ना। चाहे वो इधर वाला जावा स्क्रिप्ट है या वो इधर वाला जावा स्क्रिप्ट ले हो लेकिन अब अपन इसको फंक्शन तो तोड़ भी करना है। अगर डिक्लेयर कर दिया तो फंक्शन तो तोड़ भी करना पड़ता है तब जाके अपने आउटपुट मिलता है। कंट्रोल सेव अब चेक करते ये तो ये जावा स्क्रिप्ट आला है जे इस फाइल जे इस फाइल में 18 लाइन पे और दूसरा आला है 23 लाइन पे। तो चेक करते कि अपना 18 लाइन पे ये वाला है और 23 पे ये वाला है तो सही है। पहले इसने ये दिया ये दूसरा ये दिया तो इसका मतलब अपन इधर करते जावा स्क्रिप्ट जेएस कंट्रोल सेव तो इधर दिया जेएस इधर दिया जावा स्क्रिप्ट ऐसा तो हुआ। तो ये है अपना ग्लोबल वेरिएबल्स है ना इसलिए इसने और ये है अपना लोकल वेरिएबल। तो इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इतना ही था इसी फंक्शन तक है ना। इसलिए उसने इसका जो अपन ने वैल्यू वो इधर नहीं आई तो वो इसका स्कोप यहीं तक था। और इस वाले का जो था भाई इस वाला पूरी जितना वाला प्रोग्राम है ना उस सब में चलेगा है ना। उसका स्कोप पूरे उसमें है ना। इसे इसलिए अपन इसे ग्लोबल देते हैं हर जगह और ये इसलिए अपन इसे लोकल देते बस ये इसी फंक्शन पे स्टॉप पे जाएगा इससे ये ब्लेसेस से इस ब्लेसेस तक हैंडल चलेगा। लेकिन अब इसे अपन लेट से भी डिफाइन करके देखते हैं लेट कंट्रोल सेफ्टी या सेम आउटपुट नो चेंज कोई चेंज नहीं है। नहीं है अपना। तो ये होते अपने लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स है ना। लेकिन अब अपन क्या करते एक चीज और बताता हूँ मैं जरा इधर आपको है ना। एक चीज तो ऊपर भेज दो। अब मैं इधर से एक चीज और बता देता हूँ। अगर आप वेल इक्वल्स टू 1 लिख दिया वेल इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू है ना। और अगर आप वेल इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 लिखते हो कंट्रोल सेव और कंसोल कर दिया 1 और यही वाला कंसोल कॉपी किया और इसे ही कॉपी करते हैं। कंट्रोल से इसी तो अपन ने कॉपी किया और चेक किया ये तो पहला आया 1 दूसरा आया 2 है ना। तो मतलब ये अलाउ कर रहा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ये देखो तो भी आउटपुट से मिले 3। अगर अपन इसको लेट के साथ अपन ने किया अब अपन इसको फिर से लेट के साथ डालते तो ये अपन का देगा एलआर।
तो कि अपन ने डिफाइन तल चुका है ना, तो अपन ने बार बार डिफाइन तो सॉरी डिक्लेयर तलने की जरूरत है, तो अपन सीधे इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो तब आउटपुट अपने आया। तो ये इसका फायदा होता है लेट था कि अपन एक बार डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल में भी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसको दोनों साथ कर सकते हो। ये तो सेम आउटपुट डाला है, और इधर भी लिख दो आप वेल, तो भी आप तो सेम आउटपुट डाला है। तो ये अलाउ करता है कैसे भी तो, लेकिन लेट आप लेट इसमें स्प्लिट लेट बोले था, अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर लिया तो दोबारा डिक्लेयर तो कर लो, आप सीधे इनिशियलाइज करो, समझ लेना चाहिए। तो और आप तो चेंज कर ही नहीं सकते, और सीधे एरर दे रहा असाइनमेंट तो कांस्टेंट वैल्यू, अगर आपने कुछ तो पहले कांस्टेंट बना दिया है तो बार बार चेंज हो नहीं सकता। तो ये था अपना, ये भी देख लिया अपन ने, लोकल ग्लोबल वेरिएबल जान दिया है ना। हाँ, आप ग्लोबल वैल्यू में ऐसा मत समझ लेना कि जैसे अपन, चलो अपन इन चीज़ों तो यला है ना, यहाँ इफ मान लो पिलो है ना, अगर जावा स्क्रिप्ट है तो आप तो चलो पिलो तो चेंज कर लो जेएस से। अब देखते था आउटपुट आता है, कंट्रोल सेव, पहले इससे दिखलाते अपन कंसोल डॉट लोड इनसाइड इफ। ये कॉन्टेनेट चलते अपन है ना, अगर दो चीज़ एक साथ जोड़ना हो तो प्लस का साइन किया जाता है। तो इनसाइड इफ में जावा स्क्रिप्ट मिला, वो अपन ने थोड़ा सा इधर स्पेस देना चाहिए था। ये तो इनसाइड इफ के अंदर जावा स्क्रिप्ट, लेकिन जैसे वो बाहर आया तो अब वो बन गया जेएस। मतलब यहाँ पे ये ग्लोबल लोकल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे अपन कंडीशन में चेक, मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। अब ये पूरा ही ग्लोबल वेरिएबल, चाहे तो इधर चेक करके देख लेते हैं फंक्शन, अपन ऊपर वाला फंक्शन थी तो भी कर लेते हैं, और सॉरी अपन ने मिटा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ अपन टाइप करते हैं फंक्शन रोटर। अब इधर अपन देखते था अपना पिलो, ये अपना लेट था ना, तो अब इधर अपन लेट डालते देंगे, वहाँ पे अपना लेट था ऊपर ये लेट, लेकिन अब इधर से देंगे लेट पिलो इक्वल्स टू है ना, मान लेते लोकल वेरिएबल। अब अपन इधर होता है कंसोल डॉट लोड पिलो, कंट्रोल सेव, और अपन ने फंक्शन तो तोड़ नहीं दिया, फंक्शन तो तोड़ करना भी जरूरी है। तो लोकल वेरिएबल आया है ना। अब इसके बाद जो करेंगे अपन, तो अपना आया था लोकल वेरिएबल। इफ स्टेटमेंट पहले अपना पहला था जो अपना जावा स्क्रिप्ट था, और फिर अपन ये तो पहले अपना था अपना यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, फिर जैसे इफ स्टेटमेंट चेक हुआ हाँ भाई जावा स्क्रिप्ट है तो ट्रू हुआ, तो इफ स्टेटमेंट चले तो इफ स्टेटमेंट की बॉडी चलेगी, इफ स्टेटमेंट की बॉडी चली तो उसने देता था यहाँ पे जो फ्लो है पहले तो प्रिंट हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट, अब यहाँ पे उसको चेंज कर दिया तीसरे साथ जेएस के साथ। अब ग्लोबल वेरिएबल अब तक जेएस हो चुका है, मतलब फ्लो है ग्लोबल वेरिएबल उसके अंदर जेएस आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे उसने जेएस प्रिंट कर दिया। लेकिन जैसे आप फंक्शन के अंदर जाए तो वहाँ पे एक लोकल वेरिएबल फ्लो था, उसका अपन प्रिंट लाया तो इसने लोकल वेरिएबल समझा, इसलिए यहाँ पे लोकल वेरिएबल आ गया प्रिंट होते। लेकिन जैसे अपन फंक्शन से बाहर निकले तो भाई ये वाला फ्लो ग्लोबल वेरिएबल तो यूज़ करेगा, तो वो अपना ग्लोबल वेरिएबल था। आई होप आप सब तो चीज़ें क्लियर हो रही है ना। तो अपन अगली वीडियो में देखेंगे कि होस्टिंग क्या होता है ना, होस्टिंग और भी नए कंसेप्ट उस वीडियो में अपन कवर करेंगे। हम फिल्म लेंगे और एक नई वीडियो में।